आपको मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। रीजन है, आज आप पीयूष गोयल ने इंडिया एंड यूएस इंटरिम ट्रेड डील अनाउंस की है, जिसे उन्होंने गोल्डन लेटर डे कहा है। डाउ जोन्स आपका 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है डाउ जोन्स ने। मैं अगर आपको यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ डाउ जोन्स का, 2.5% ऊपर है डाउ जोन्स, राइट, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो आपको ग्लोबली भी अच्छा पॉजिटिव संकेत है, इंटरनली भी आपको अच्छा संकेत, जो ट्रेड डील से रिलेटेड बातें हुई है। एंड बात तो ये भी की जा रही है कि काफ़ी प्रोडक्ट्स के अंदर इंडिया के अंदर इंडिया को ज़ीरो ड्यूटी देनी पड़ेगी यूएस के अंदर। तो काफ़ी अच्छा एक अभी मूड मूड माहौल बना हुआ है। तो आपको उसके हिसाब से हो सकता है कि आपको मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। तो हम लोग उसी बारे में बात करेंगे, ट्रेड डील के बारे में बात करेंगे, भाई क्या बातें की गई, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, ट्रेड डील्स से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स, 2 या 3 स्टॉक्स जिन पे आपको इम्पैक्ट मंडे के दिन देखने को मिल सकता है, एक स्टडी पर्पस के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने रिसर्च जरूर करें, और अपने जो भी रिसर्च आप फाइनेंशियल एनालिस्ट है उससे बात जरूर करें, राइट। तो पहले बात करते हैं हम लोग जो आपकी ट्रेड डील हुई है उसको लेके, राइट। तो अब इस ट्रेड डील से इंडिया को 3 बड़े फायदे हैं जो कि आपको हो सकते हैं। एंड मंडे को इसी वजह से हो सकता है कि आपके स्टॉक्स भी काफी अच्छा परफॉर्म करें। तो पहला तो है आपका टैरिफ कट, राइट। तो यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। अब ये हमारे कंपिटिटर्स जो जैसे चाइना वियतनाम हो गए, जो कि चीजें प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, उनसे काफी कम है। सेकंड है आपका जीरो ड्यूटी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर भी अब जीरो ड्यूटी लगेगी, राइट। तो जितनी भी आपकी जेम्स या ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जो बनाती है कंपनीज, उन सारी कंपनीज की आपको जीरो ड्यूटी लगेगी अगर आप बाहर अपने यूएस में ये प्रोडक्ट बेचते हैं तो। अब ट्रंप ने जो आपका रश जो थर्ड है आपका, वो ऑयल रिलीफ है। जो ट्रंप ने रशियन ऑयल परचेज की वजह से जो 25% की पेनल्टी टैरिफ लगाया था, वो भी अब हटा दिया गया है, राइट। तो आपकी जो आज मीटिंग हुई थी पीयूष गोयल, या मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये तीन मोटी मोटी तीन इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, राइट। तो अब इसी से रिलेटेड आपको मंडे के दिन मार्केट में मूवमेंट मिलेगा। तो हम लोग अभी क्विकली बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स की। तो वीडियो के एंड तक जरूर है ना, अच्छे स्टॉक्स आए हैं आज, राइट। तो पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी की, राइट। अब निफ्टी के अंदर क्या है, देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट्स और ट्रेड डील की वजह से है ना, हम मंडे को बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि बड़ा गैप अप हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब निफ्टी के अंदर आप देखिए, जो आपका गैप अप है वो शायद तक आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि 850 से लेके 25, 850 से लेके 26,000 तक के लेवल के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर ये 26,000 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन किया, सपोज गैप अप हुआ अच्छा खासा, जिस तरीके का गैप अप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गैप अप हुआ, एंड 26,000 के ऊपर ही अगर थोड़ा सस्टेन करता है, तो फिर आपके लिए 26,200 के लेवल भी इसमें वापस से ओपन हो जाएंगे, राइट। एंड 26,200 का लेवल क्रॉस होता है, देन उसके बाद आपका ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो अराउंड आपका 26,380 400 का है। तो ये भी आपको आने वाले दिनों में हो सकता है कि देखने को मिल जाए, राइट। और ये पॉसिबिलिटी पूरी सिर्फ 1-2 दिनों के लिए इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि गैप अप अगर आपका होगा इतना अच्छा और ऊपर सस्टेन करेगा, तो आपको एक बड़ा सा ट्रिगरिंग मूव इस हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें निफ्टी के लिए, तो देखिए निफ्टी में अभी अगर आप करंट प्राइस पे बात करें, तो निफ्टी के लिए जो इमीडिएट सब बेसिस पे अभी सपोर्ट है, वो आपका अगेन जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि भाई ये गैप अप जो हुआ था, आपको ट्यूसडे को जो गैप अप देखने को मिला था, जो ट्रेड डील अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद, मैंने उस दिन भी कहा था कि जो आपका ये वाला लेवल है 25,500 से लेके 25,450 का, ये काफी अच्छा लेवल है। अगर यहाँ पे मार्केट आता है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, मार्केट यहाँ से आपको रिकवरी दे। तो आप देखोगे फ्राइडे के दिन भी जो मार्केट ने अपना लो बनाया वो 25,490 का था, एंड यहीं से आपको बाइंग देखने को मिली थी, वहां से भी आपको 200 पॉइंट ऊपर ये मार्केट निफ्टी बंद हुआ है, राइट। तो अगेन पूरी पॉसिबिलिटी है कि भाई आपको यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रिगर मिल चुका है, जो ट्रेड डील आपकी ट्रेड डील से रिलेटेड जो बातें अब बाहर आ रही है उसको लेके, तो ये अच्छा ट्रिगर हो गया है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए सपोर्ट, अब जो मेजर सपोर्ट वो यही है, 25,450 से लेके 500। एंड ऊपर की तरफ हमने बात कर ही लिया है। ऊपर की तरफ देखिए, अगर गैप अप तो चलो ठीक है, मंडे को होगा तब होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी की होगा, बट अगर हम लोग एक एक्चुअल प्राइस, अभी जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से बात करें, तो पहला रेजिस्टेंस जो निफ्टी के लिए है, वो निफ्टी के लिए है आपका 25,860 का, एंड उसके बाद है 26,000 का। तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक होते हैं आपके, तो फिर आपको जो आपकी निफ्टी की ऑल टाइम हाई प्राइसिस थी 26,380
400 के आसपास की, वो आपको देखने को निफ्टी में मिल सकती है, राइट? तो इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग को बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंकिंग सेक्टर क्या है ना कि अब जो भी ये ट्रेड डील वगैरह हुई है, तो इसमें जो आपको इकोनॉमिकल बूस्ट मिलेगा, उस बूस्ट का आपको जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है या फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो आपको बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी देखने को मिलेगा, राइट? ट्रेड ज्यादा होगा, फॉरेक्स के अंदर आपका ट्रेड होगा, फॉरेक्स एक्सचेंजेस होंगे, तो ये सारा आपको फायदा कहाँ मिलता है? बैंक्स को मिलता है इसका, राइट? तो जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा आपको बैंक्स के अंदर फायदा मिलेगा। अब बैंक निफ्टी के जो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाता हूँ, सॉरी आर्ली चार्ट लगाता हूँ। एंड आर्ली चार्ट में आप देखोगे कि जो बैंक निफ्टी का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट, अभी पहले हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं बैंक निफ्टी में, इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो है आपकी ये वाली रेंज। इसको हम लोग एक बार मार्क भी करता हूं मैं, यहाँ पे देखिए ये वाली जो रेंज है आपकी बैंक निफ्टी के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये 59,500 के, आप इसको ये मान के चलिए कि भाई 59,400 से लेके आपको 59,500, 5600, ये 200 पॉइंट की रेंज मान के चलिए, इसके बीच में अगर बैंक निफ्टी आए तो आप ये पूरी पॉसिबिलिटी मान सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेजेस भी आपकी यहीं पे है, तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ से बायर्स आपके आ सकते हैं, और ये काफी अच्छा, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा आपका। 59,400 से लेकर 600 का लेवल काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, तो पहला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए जो है वो आपका है 60,450, आपका 60,450 का। अगर 60,450 के ऊपर आपकी गैप अप ओपनिंग भी होती है, तभी देखिए ये जो आपका गैप अप हुआ था आपका ट्यूसडे को, वो वाला जो आपका हाई है वो एक अच्छा मेजर आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो कि 61,750 के आसपास का मान के चलिए इसको। तो 60,450 के बाद आपका लेवल आएगा 61,000। अब क्या होगा ना कि जब भी आप अनचार्टेड टेरिटरी में जाते हो, कि भाई जहाँ पे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं हुआ होता है या चार्ट आपको वहाँ पे ज्यादा पैटर्न नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग एक साइकोलॉजिकल लेवल्स को हम लोग अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट मान के चलते हैं, राइट? अब अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो मैं आपको गैप अप की अगर मैं बात बताऊं, जो ट्रेड डील जो अभी अनाउंस हुई थी रिसेंटली एंड मेजर गैप अप हुआ था उसकी बात करें, तो आप यहाँ देखोगे कि ये नो डाउट आपको ट्यूसडे के दिन ये गैप अप ओपनिंग मिली तो थी, बट वो गैप अप ओपनिंग पे ना आपको ये ज्यादा कुछ ट्रेड यहाँ पे हुआ नहीं था, राइट? यहाँ पे मेरे ख्याल से 1-2 मिनट भी बैंक निफ्टी की प्राइस यहाँ पे टिकी नहीं थी, एंड आपको सीधा गैप अप के बाद ये सीधा नीचे की तरफ मुंह मिला था। तो यहाँ पे कुछ प्राइस पैटर्न्स आपको ज्यादा दिख नहीं रहे इन लेवल्स पे। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे 60,500 हो गया, 60,000, सॉरी 61,000 हो गया, इनको हम लोग एक बार के लिए हमारा रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं, राइट? तो अगर आपका 61,000 का लेवल नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा आपका, एंड देन उसके बाद एक बार वापस से आर्ली चार्ट लगा देता हूँ, राइट? ये इसका आर्ली चार्ट है। अब इसमें देखो एक और चीज जो करने की, टारगेट पता करने की भी, टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, इसमें जनरली क्या होता है कि आपकी जो कोई रेंज बनती है ना, जैसे सपोज यहाँ पे ये रेंज बनी हुई है, तो क्या करो, इस रेंज का, ये रेंज कितनी बड़ी है, इस रेंज के हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, राइट? तो अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो हमारे लिए फिर शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट कितना हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए हमारा टारगेट हो जाएगा अब, देखिए टारगेट तो काफी अच्छा है बैंक निफ्टी में, 62,500 के आसपास का टारगेट आ रहा है। तो अगर आपका ये वाला लेवल ब्रेक होता है, 60,500 का लेवल ब्रेक होता है, एंड उसके ऊपर अगर आप आधा घंटा 1 घंटा टिकते हो, राइट, तो आप ये मान के चलना कि फिर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर ये वाला लेवल जो भी हमने रेंज कैलकुलेट की है आपकी 62,500 तक के लेवल, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म के अंदर ये हो सकता है आपको 1 हफ्ते में आए, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हिसाब से आपको 62,500 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, राइट? अगर इमीडिएट बेसिस पे बात करें, तो 60,500 का लेवल टूटने पे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा कहाँ पे आपको, 60,800 पे, एंड देन उसके बाद 61,000 पे। तो इन लेवल्स का ध्यान रखना बैंक निफ्टी में। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, राइट? कुछ स्टॉक्स के चार्ट को हम लोग आज स्टडी करेंगे, एंड उसके, क्योंकि ये आपके ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक्स भी है। तो पहला स्टॉक आपका है टाइटन का, राइट? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो टैरिफ जो जीरो ड्यूटी हुई है, वो आपके जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, एंड जो आपके एयरक्राफ्ट पार्ट्स होते हैं उनके उनके अंदर हुई है। तो पहला जो हमारा स्टॉक है जेम्स एंड ज्वेलरी से, वो आपका है कौन सा, टाइटन का। एंड टाइटन का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज भी लगाऊं, राइट, तो आपको अभी जो है ना 2-3 जो स्टॉक्स में बताऊंगा, उसमें आपको सारे मूविंग एवरेज का कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, आप चार्ट पैटर्न का कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो टाइटन की बात करें, तो टाइटन में आप ये नोट करना
कि आपको लगभग इस पूरे वीक, जो ये वीक गया है, आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, कंसोलिडेशन फेज में टाइटन आपको देखने को मिला है। एंड आपकी जो मूविंग एवरेजेस भी है वो भी इसके नीचे है, इसको यहाँ से सपोर्ट दे रही है। एंड जो आज न्यूज़ आई है, आज जिस तरीके की पेन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जेम्स, ये टैरिफ को लेके एंड आपके जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को लेके जो जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी की बात हुई है, तो उसमें आपको सीधा सीधा फायदा आपको टाइटन को मिला, क्योंकि टाइटन के काफ़ी प्रोडक्ट, ज्वेलरी से रिलेटेड भी काफ़ी प्रोडक्ट आपके यूएस मार्केट में सेल होते हैं। एंड इसके लिए जो पहली रेजिस्टेंस है, राइट, अगर मैं आर्ली चार्ट भी लगाऊं, आप यहाँ पे देखोगे, राइट, अगर आर्ली चार्ट भी लगो तो आप देखो काफी अच्छा कंसोलिडेशन होते हुए दिखा है। तो अगर ये 4160 के ऊपर जाता है तो ये काफी अच्छा आपको अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ जाएगा। एंड उसके बाद इसके लिए सीधा जो नेक्स्ट आपका सप्लाई जोन है या टारगेट जो है आपका, वो आपका 4280 का होना चाहिए, राइट। तो अगर 4160 का लेवल ब्रेक होता है टाइटन में, तो आपको हो सकता है कि आपको इंट्राडे बेसिस पे ही कल, क्योंकि इतनी अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए, तो आपको इंट्राडे बेसिस पे ही 4280 तक के लेवल या फिर इसका जो ऑल टाइम हाई है वहां तक के आपके लेवल देखने को टाइटन के अंदर आपको मिल जाए। सेकंड जो स्टॉक है वो है आपका सन फार्मा का, राइट। अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया, जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी का फायदा जेम्स एंड ज्वेलरी में तो टाइटन हो गया, एंड फार्मास्यूटिकल्स में आपको सीधा सीधा सन फार्मा के अंदर देखने को मिल सकता है, राइट। तो सन फार्मा का भी अगर हम लोग चार्ट लगाते हैं तो सन फार्मा भी आप देखोगे ये अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। एंड कोई भी स्टॉक अगर अपना 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट करता है, अब वो चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसकी क्या बना लेंगे, हम उसकी बना लेंगे एक रेंज, राइट। ये देखिए यहाँ पे इसकी रेंज है, कंसोलिडेशन की रेंज है। अब जैसे ही आपका इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होते ही आपके लिए लेवल आएगा 1750 का, राइट। अगर मैं आर्ली चार्ट यहाँ पे लगाऊं सन फार्मा का, लेवल की अगर हम लोग बात करें तो लेवल देखिए, तो सबसे पहला आपका रहेगा ये वाली रेंज अगर ब्रेकआउट होती है आपकी, राइट, 1730 का लेवल अगर आपका ब्रेकआउट होता है, तो फिर आप सीधा सीधा 1760 1770 तक के लेवल पे सन फार्मा की प्राइस को कल के दिन ही जाते हुए देख सकते हैं। और अगर हम लोग और रियलिस्टिक हो या फिर और थोड़ा सा अगर हम लोग करें, तो इसका प्राइस आपको 1780 तक भी जाता हुआ सन फार्मा का आपको देखने को मिल सकता है। एंड देखिए कल अभी इन स्टॉक्स में किस तरीके का मूव आएगा, मंडे के दिन कितना अच्छा मूव आएगा, ये तो अभी कोई भी नहीं बता सकता। बट हाँ, ये मान के चलिए कि आपको इन सारे स्टॉक्स के अंदर 3-4% का मूव मंडे के दिन इस न्यूज़ को लेके, अगर कोई और नई अपडेट नहीं आती है, अगर सिर्फ इसी न्यूज़ पे हम लोग रहे, तो हो सकता है कि आपको जो मैंने अभी स्टॉक बताया टाइटन, सन फार्मा, इनके अंदर आपको 3 से 4% का मूव आपको होता हुआ दिख जाए। तो मेरा तो सजेशन यही है कि इन स्टॉक्स को स्टडी करिएगा एंड वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा देखने के लिए कि भाई किस तरीके का इसके अंदर मूवमेंट रहता है। तो सन फार्मा में 1780 का लेवल या फिर 1800 तक का लेवल आपको देखने को मंडे के दिन हो सकता है देखने को मिल जाए। अब जो हमारा थर्ड स्टॉक है, राइट, थर्ड स्टॉक का आपका भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल का भी रिजल्ट भी आया था, राइट। एंड उसके एडीआर ड्यूज वगैरह की वजह से इनको कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़े थे। बट इनका रेवेन्यू पे अगर आप देखो तो एवरेज यूजर रेवेन्यू है वो आपका भारतीय एयरटेल का बड़ा है, एंड उसका सीधा इम्पैक्ट आपको इसकी प्राइस पे भी देखने को मिल सकता है। एंड ये भी काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है भारतीय एयरटेल। तो अगर भारतीय एयरटेल में 2050 का लेवल, अगर इस पे ध्यान देना, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो आपकी प्राइस हो सकता है कि आपको 2100 या फिर 2130 तक भी जाती हुई दिख जाए, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं बात कर रहा हूँ इन लेवल्स की, राइट। तो हो सकता है आपको 2100 से लेके 2120 तक इसकी प्राइस देखने को मिल जाए, अगर आपका 2050 का लेवल, जो कि अभी इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक होता है तो। तो हमारा फोर्थ स्टॉक है, राइट, फोर्थ स्टॉक है आपका सीएट, राइट। सीएट टायर्स बनाती है कंपनी, सीएट टायर्स जो है, इसका स्टॉक हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टॉक है जिसको हम, जिसकी मतलब रडार पे रहना चाहिए। अगर आप यहाँ देखोगे, राइट, मैं एक बार मूविंग एवरेजेस हटाता हूँ, सिर्फ प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे कि ये जो आपकी रेजिस्टेंस है, ये लगभग 4000 के लेवल के नीचे काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, काफी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। एंड अगर आप मूविंग एवरेज भी यहाँ पे देखोगे तो मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे इसको सपोर्ट देती हुई आपको दिखेगी, राइट। अब क्या होगा, अगर आपका ये वाला लेवल 4000 का लेवल अगर आपका क्रॉस होता है, सी एट क्रॉस करता है, तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर ये वापस से अच्छा मूव दिखा सकता है ऊपर की तरफ। एंड कौन कौन से लेवल आ सकते हैं 4000 का लेवल क्रॉस होने पे, पहला तो आपका इमीडिएट बेसिस पे आपका रहेगा 4200 का, एंड देन उसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई है 4430 440 का लेवल भी आपको सी एट के अंदर, अगर आपका 4000 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल पे 4000 के लेवल पे काफी अच्छा आपको वेट करने की ज़रूरत है। अगर ये ब्रेक हो तभी इसके अंदर आपको जो भी आपको ट्रेड करना है वो देखना चाहिए। जो आपका फिफ्थ स्टॉक है, राइट, वो है आपका अगेन एल का।
और एलआईसी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा, मतलब ये अब आपके ना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये स्टॉक, क्योंकि आज की जो कैंडल बनी है, राइट, तो आप ये देखो एलआईसी में काफ़ी इस तरीके की कैंडल इतनी बनी है नहीं, है ना। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इसने अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक भी दिया है, अगर आप यहाँ देखेंगे ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेक भी मिला है, ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। इस ट्रेंड लाइन का अगर आप बात करेंगे, राइट, ये देखिए यहाँ से इसको सपोर्ट भी मिला है। मूविंग एवरेजेस की अगर मैं बात करूं, एंड सारे कंसर्न इसके अंदर आपको होते हुए दिख रहे हैं, राइट, सारे तरीके से भी एलआईसी काफी अच्छा, काफी अट्रैक्टिव है। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, राइट, रिजल्ट के बाद क्लोजिंग दी है, तो वॉल्यूम भी आपकी काफी अच्छी रही है इसके अंदर। तब अगर एलआईसी में आपको 888 85 का लेवल मिलता है, तब भी ये काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा। इन लेवल से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी, इन लेवल से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है एलआईसी के अंदर। एंड हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी जो एलआईसी की प्राइस है वो आपको पहले तो 935 तक के लेवल, एंड देन उसके बाद 980 तक के लेवल आपको दिखा दे, राइट। एंड अगेन 1000 का लेवल तो एलआईसी में कुछ ज़्यादा दूर मुझे लगता नहीं है कि आपको, मतलब कुछ चिंता करने की जरूरत है 1000 तक के लेवल पे। वो चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 1000 तक का लेवल हो सकता है आपको काफ़ी जल्दी देखने को एलआईसी में मिल जाए, राइट। तो हमने देखिए कुछ स्टॉक्स की बात की, टाइटन, सन फार्मा, सीएट, भारतीय एयरटेल की बात की, एलआईसी की बात की, काफ़ी, ये 5 स्टॉक्स है जो कि काफ़ी अच्छे, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के अंदर दिख रहे हैं। अगर ये वीडियो किसी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।